सभी को नमस्कार। आज ये घड़ी का हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि उसमें हमको टाइम देते थे, जैसे 7:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ थोड़ा सा उसका अपोजिट होने वाला है। अब वो अपन को टाइम ऐसा देंगे कि 4 से 5 के बीच कब घड़ी की सुइयाँ समपाती होंगी, संरेखी होंगी, समकोणी होंगी, या कब उनके बीच 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो मेनली क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, 3 कंडीशन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। वो होती है पहली संपाती, दूसरी होती है संरेखी, तीसरी होती है समकोणी। तो संपाती मतलब ओवरलैपिंग कंडीशन, संरेखी मतलब कोलिनियर, और समकोणी मतलब 90 डिग्री। तो एक एक करके तीनों को समझते हैं। पहले देखो, ये लिखा है संपाती। संपाती मतलब क्या होता है? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री कैसा? तो जब आपने देखा होगा घड़ी में 12 बजते हैं, ये मिनट का कांटा और ये घंटे का कांटा बिल्कुल एक के ऊपर एक रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? संपाती। जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी? आपकी संपाती। और ये जो कंडीशन होती है 0 डिग्री की, ये 1 घंटे में केवल और केवल एक बार बनती है। तो इधर से सीधे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये 1 घंटे में कितनी बार होती है 0 डिग्री की कंडीशन? एक बार। तो 12 घंटे में कितनी बार होगी? तो 11 बार होगी। अब ये 1 घंटा कहाँ चला गया? तो थोड़ा सा उसको समझते हैं। क्या होता है? 11 से 12 और 12 से 1 बजे के बीच केवल ये 12 बजे ऐसी कंडीशन बनती है। अब कैसे? जैसे मान लो अभी 11 बजे हैं, ये हमने घंटे का कांटा बना दिया, ये मिनट का कांटा है। 11 बजे हैं। अब मिनट के कांटे ने चलना शुरू किया, और जब तक मिनट का कांटा यहाँ पहुँचेगा, घंटे का कांटा यहाँ पहुँच के मिल जाएगा। वो कब होगा? 12 बजे। फिर 12 बजे से क्या होगा? मिनट के कांटे ने फिर चलना शुरू किया। तो जब मिनट का कांटा 12 पे पहुँचा, तो घंटे का कांटा कहाँ पहुँच गया? 1 पे। तो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच ये कंडीशन क्या हुई? केवल एक बार बनी। इसका मतलब 2 घंटे में कितनी बार? एक बार। तो एक बार वो हमारी 12 घंटे में कम हो जाती है। तो 12 घंटे में जो 12 बार बननी चाहिए थी, वो कितनी बार बनेगी? कंडीशन 11 बार। तो जब 24 घंटे की हम बात करेंगे, तो कितनी बार ये कंडीशन बनेगी? तो 22 बार। यहाँ तक समझ में आया? संपाती मतलब 0 डिग्री, इसको ओवरलैपिंग कंडीशन भी बोलते हैं। 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में ये 11 बार होती है, 24 घंटे में 22 बार ये कंडीशन बनती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम संरेखी। तो अब संरेखी क्या होता है? संरेखी मतलब एक ही रेखा में स्थित, इसको कोलिनियर भी बोलते हैं। तो कोलिनियर मतलब क्या? अब देखो संरेखी क्या होता है। अब जैसे आपने 12 बजे वाली स्थिति देखी होगी, या मैं ऐसा बना दूं इसको, तो ये हो गया घंटे का, ये मिनट का कांटा। तो क्या ये एक ही रेखा में स्थित नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो इसमें 0 डिग्री वाली भी कंडीशन ऐड होगी, और 180 डिग्री वाली तो होती है। देखो ये दोनों भी एक ही लाइन में स्थित है। तो संरेखी में क्या होगा? 180 डिग्री वाली भी होगी काउंट, और 0 डिग्री वाली भी। तो इसमें होगा क्या कि ये 1 घंटे में कितनी बार आएगी ये कंडीशन? 2 बार। कैसी? देखो अब 180 डिग्री कैसे बनता है? जैसे आप ये देखो, 6 बजते हैं ना, जैसे ये 180 डिग्री का एंगल हुआ। तो एक बार इसमें 0 डिग्री काउंट होगा, और एक बार क्या होगा? 180 डिग्री। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आगे चल के मैं और आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो ये 1 घंटे में कितनी बार बनती है? 2 बार। तो 12 घंटे में इसको कितनी बार बनना चाहिए? 24 बार। लेकिन बनती है कितनी बार है कंडीशन? 22 बार। क्यों? अब देखो 0 डिग्री की एक कंडीशन तो पहले अपन ऊपर समझ चुके हैं कि वो तो 12 घंटे में 11 बार बनती है। तो ये 0 डिग्री वाली 12 घंटे में कितनी बार बनेगी? 11 बार। ऐसे ही ये 180 डिग्री वाला होता है। तो उसी का मैंने सीधा ये आपको बना के बताया कि जैसे ये बात 6 बजे, तो 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल केवल एक बार बनता है। वो कब बनता है? 6 बजे। तो ये 2 घंटों में एक बार बना, तो बनना चाहिए था 12 घंटे में 12 बार, लेकिन कितनी बार बनेगा? तो ये कंडीशन भी कितनी बार बनती है? 11 बार।
तो 12 घंटे में 24 की जगह कितनी बार बनती है? 22 बार। तो 24 घंटे में ये कंडीशन कितनी बार बनेगी? 44 बार। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब अपन अपनी नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। ये होगी हमारी समकोणीय, मतलब 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री मतलब जैसे आपने कभी देखा होगा, कभी क्या रोज़ देखते होंगे, 3 बजे और 9 बजे ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये 1 घंटे में कितनी बार होती है? 2 बार। अब देखो क्या होता है, जैसे एक बार ये 3 बजे बन गई, अगली बार जब ये कांटा यहाँ घूम के आएगा तो यहाँ कहीं बनेगी। तो ऐसी 1 घंटे में ये 2 बार बनती है। तो ये भी सेम वैसी ही होगी कि 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगी ये? 44 बार ऐसी कंडीशन बनेगी। बिल्कुल ध्यान से कहीं पे नोट करके रख लेना, ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें सोच रहे होगे क्या होता है, तो इसमें भी यही होता है। देखो अभी ये 3 बजे हैं, ये 9 बजे हैं, तो 2 से 3 और 3 से 4 के बीच ये बजना चाहिए कंडीशन 4 बार, लेकिन ये 3 बार बनती है। ऐसे ये 9 बजे, 8 से 9, 9 से 10 के बीच कंडीशन बनना चाहिए 2 घंटे में 4 बार, 90 डिग्री का एंगल, लेकिन ये बनती है 3 बार। ठीक, तो इसीलिए एक एक बार ये कम हो जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने। 3 से 4 के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? आपस में मिलेंगी का मतलब 0 डिग्री का एंगल होगा, उसका मतलब समपाती, और उसी को हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग कंडीशन। तो देखो उनने बोला है क्या 3 से 4 के बीच। अब पूरी घड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं, जितनी मैंने बनाई, और पूरी भी ना बना के सिर्फ इतना बना लो, आपको समझ में आ जाएगा, और अगली बार से तो बनानी भी नहीं पड़ेगी, देख के आंसर आएगा मुश्किल से 2 से 3 सेकेंड। देखो क्या होता है, 3 से 4 बजे हैं यदि, तो आपको एक चीज़, 3 से 4 के बीच बोला है तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो हमारा घंटे का कांटा होगा वो 3 से 4 के बीच में होगा। और जब ओवरलैपिंग की कंडीशन हमको बनानी है तो जो मिनट का कांटा होगा उसको घंटे के कांटे के ऊपर ही आना होगा, मतलब दोनों को एक साथ ही आना होगा। तो जब मिनट का कांटा यहीं ऐसे आ जाएगा तब वो बनेगी संपाती वाली कंडीशन। तो इसके लिए सिर्फ आपको इतना देखना है कि देखो घंटे का कांटा यहाँ रहेगा तो मिनट के कांटे को कहाँ? यहीं आना पड़ेगा। तो वो ये देखो कि वो किसको क्रॉस करते हुए आ रहा है? 3 को क्रॉस करके आएगा ना। तो हमने क्या किया, 3 का गुणा कर दिया किसमें? 60/11। और याद रखना ये 60/11 इतना इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। 60/11 चाहे हम 30 डिग्री का एंगल निकालेंगे, 60 का निकालेंगे, 180 हो, 90 हो, 120 हो, 150 हो, 30 के जितने मल्टीपल एंगल है सारे इसी से निकल के आएंगे। और विधि यही रहेगी कि सिर्फ आपको ये देखना है कि मिनट के कांटे ने किसको क्रॉस किया। तो देखते हैं, 180 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। तो सॉल्व करके देखिए कितना होगा। 11 से एक बार तो बचेगा कितना? 7, 70, 11 से 6 बार और 4/11, 66, 4/11। तो अब आप देखो इसको पढ़ेंगे कैसे हम, इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 और 4 के बीच में उन्होंने बोला है और हमारा आया है 16 सही 4/11। तो इसको क्या बोलेंगे? 3 और 4 के बीच में 3 बजकर कुछ समय होगा, तो 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में संपाती होंगी या आपस में मिलेंगी या 0 डिग्री का एंगल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लो, 3 से 4 के बीच बोला है, 3 से 4 के बीच घंटे का कांटा होगा, वहीं मिनट के कांटे को आना होगा, तभी 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ओवरलैपिंग कंडीशन होगी। फिर हम देखेंगे मिनट के कांटे ने किसको, देखो ऐसी चलती है ना घड़ी, तो मिनट का कांटा किसको क्रॉस करके आएगा? 3 को। तो हमने 3 का गुणा 60/11 में कर दिया, जो भी हमारा आएगा वो 3 बजकर, उस हिसाब से हम सही आंसर कर देंगे। और याद रखना, ये तो पूरा समझाने के लिए मैंने बताया, 3 और 4 के बीच बोला है, छोटी संख्या 3 है, छोटी संख्या जो भी हो उसमें उठा के 60/11 का गुणा कर देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल रिवीजन के लिए
ऐसे ही सॉल्व करके देखो। देखो 4 और 5 के बीच बोला है, संपाती बोला, मतलब क्या हुआ, हमको 0 डिग्री का एंगल फाइंड करना है। तो छोटी संख्या 4 और 5 में कौन सी, 4, उठा के गुणा कर दो 60/11 में, कितना हो जाएगा 240/11। 11 से काटो, 11 दूनी 22, 20 बचा तो 11 एकम 11, बचेगा कितना, जो बचेगा ऊपर जिससे भाग दे रहे थे वो नीचे, 21 सही 9/11। देख लो कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आपको संतुष्टि के लिए देखना भी है, तो ऐसे बना के देख लो। कितना बोला, 4 से 5 के बीच में, ये होगा 3, ये होगा 6, 4 और 5। घंटे का कांटा ये बना दिया हमने। अब मिनट के कांटे को मिलने के लिए यहीं आना पड़ेगा, तभी तो ये ओवरलैपिंग कंडीशन बनेगी। तो देखो किसको क्रॉस करके आएगा मिनट का कांटा, 4 को, तो 4 का गुणा 60/11, वही आंसर आना है आपका। तो बिल्कुल क्लियर है ना, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, उन्होंने क्या बोला है कि 8 से 9 के बीच सुइयां कब संरेखी होंगी। संरेखी का मैंने बताया था, इसमें दो कंडीशन बनेंगी, 0 वाली भी 180 डिग्री वाली भी। संरेखी मतलब कोलिनियर, है ना, एक ही लाइन में हो दोनों हमारे जो सुइयां हो। तो 0 डिग्री भी काउंट होगा इसमें, 180 भी होगा। 0 डिग्री मैंने अभी निकाल के बताया आपको। आपको क्या करना है, 8 से 9 के बीच यदि उन्होंने बोला है तो छोटी संख्या कौन सी इसमें, 8, 8 का उठा के गुणा 60/11 में कर दो, निकल आएगा। ये भी कराऊंगा, लेकिन पहले संरेखी देख लेते हैं अपन। तो क्या किया हमने, उसके लिए एक घड़ी बनाई, 12, 6, 3, 9, ये 7, 8, 5, 4, 10, 11। ठीक। अब देखो उन्होंने बोला है 8 से 9 के बीच, यदि 8 से 9 के बीच में बोला है तो घंटे का कांटा कहाँ होगा, 8 से 9 के बीच ही होगा। मिनट के कांटे को कहाँ बनाना है, अब देखो संरेखी, अभी अपन 180 वाली कंडीशन काउंट कर रहे हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि 180 में से पहले 30 आप माइनस करो तो बचा कितना, 150। तो आपको क्या करना है, जिस भी इंटरवल में जहाँ पर भी, जैसे 8 से 9 के बीच बोला है तो 8 से 9 के बीच में घंटे का कांटा होगा। इसको छोड़कर, अब मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी इंटरवल होते हैं ये 30-30 डिग्री के होते हैं, तो इसको छोड़कर आपको कितना काउंट कर लेना है, 150। तो देखो 30, 60, 90, 120, 150, यहाँ तक हुआ। 150 मतलब कितने, 5 इंटरवल हो जाएंगे 30-30 के, ये 30 का, ये 30 का, ये भी 30 डिग्री का। तो 150 हमने काउंट किए, और जहाँ 150 खत्म हो रहा है उसके नेक्स्ट इंटरवल में हमको मिनट का कांटा प्लेस कर देना है, ये बन जाएगा आपका 180 डिग्री। फिर से सुनो क्या करना है, उन्होंने बोला है 8 से 9 के बीच में पूछा है हमसे, तो जो घंटे का कांटा होगा वो कहाँ होगा हमारा, 8 से 9 के बीच में। उसको छोड़कर 150 डिग्री और आपको काउंट करना ही है, 30, 60, 90, 120, और ये हुआ 1 से 2 के बीच 150। तो नेक्स्ट जहाँ 150 खत्म होगा उसके नेक्स्ट इंटरवल में बना दो आप मिनट का कांटा, यहाँ 2 से 3 के बीच में बन गया हमारा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये देखो मिनट के कांटे ने किसको क्रॉस किया, 2 को। फिर वही करना है, 2 का गुणा 60/11 में, ये हो जाएगा हमारा कितना, 120/11। और 120/11 को जब सॉल्व करोगे, 11 से 10 बार 110, 10 सही 10/11। तो एक कंडीशन तो ये निकल के आई हमारी 180 डिग्री वाली। अब 0 डिग्री वाली को क्या करना है, 8 से 9 के बीच उन्होंने बोला है, तो क्या करोगे, छोटी वाली संख्या कौन सी, 8, इसका उठा के गुणा कर दो 60/11 में, तो कितना हो जाएगा 480। अब 11 से काट दो, 11 चौके 40 बचेगा तो 3, और फिर 7/11। तो कई बार क्या होता है कि केवल आपको ये ऑप्शन में मिलेगा, कई बार हो सकता है ये ऑप्शन में मिले, कई बार दोनों भी दे देते हैं। तो इसमें आपको मैंने दोनों ही दे दिए। देखो पहला दिया उनने 8:10 सही 10/11 मिनट पर, और 8:43 सही 7/11। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी, ए और सी दोनों पर संरेखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है उन्होंने
4 से 5 के बीच कब संरेखी होगी, तो 4 से 5 के बीच संरेखी मतलब कोलिनियर कब कब होगी, 0 डिग्री पे भी 180 डिग्री पे भी। तो दोनों कंडीशन हमको निकालनी है। कैसे निकालोगे, तो 0 डिग्री वाली तो बिल्कुल आसान है, 4 का गुणा 60/11 में करो, निकल जाएगा। तो मैं निकाल ही देता हूँ। 0 डिग्री वाली कैसे निकालोगे, 4 का 60/11 में। अब ये 4 कैसे आया, मैंने बताया था 4 से 5 के बीच ही घंटे का कांटा रहेगा। मिनट के कांटे को 4 से 5 के बीच में आना पड़ेगा उसको ओवरलैप करने के लिए। तो जो छोटी मतलब जिसको क्रॉस करते हुए वो लास्ट आया, तो 4 को क्रॉस करके आएगा, तो 4 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 11। तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 20, 11 एकम 21, सही 9/11। तो देखो ये तो ऑप्शन में है। तो अब अपन 180 डिग्री वाला भी करके देख लेते हैं, हो सकता है वो भी ऑप्शन में हो। 180 डिग्री के लिए आप क्या करोगे, बिल्कुल रफ जल्दी से बना लीजिएगा। और ये अभी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे आपको। तो 4 से 5 के बीच बोला है, तो घंटे का कांटा तो यही होगा। और 180 के लिए मैंने क्या बोला, 30 माइनस करो, कितना आएगा 150। 150 काउंट कर लो, उसको छोड़कर इसको छोड़कर ये 30, 60, 90, 120, 150। और नेक्स्ट वाले में हमको मिनट का कांटा प्लेस कर देना है। और जैसे ही आप मिनट का कांटा यहाँ पर बनाओगे, आप समझ जाओगे कि मिनट का कांटा किसको क्रॉस करके आया, 10 को। तो 10 का गुणा किस में कर दोगे, 60/11 में। कितना हो जाएगा 600/11। काटो, 11 से 5 बार 55, 50 बचे, तो 11 चौके 44, बचेंगे 6, भाग दे रहे थे हम 11 से। तो क्या हुआ, 4:54 सही 6/11 मिनट। तो देखो ये भी आपका ऑप्शन में है, ये भी आपका ऑप्शन में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये है 21 सही 9/11। तो आपका आंसर हो जाएगा बी एवं सी दोनों। समझ में आया, क्या करना है, 4 से 5 के बीच संरेख। कई बार होता ये है, दोनों ऑप्शन में दिए रहते हैं, कई बार एक ही आता है, तो निकालना आपको दोनों पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है, 4 से 5 के बीच कब समकोणी होगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, अब इसमें भी मैंने बताया था 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 4 से 5 के बीच 2 बार 90 डिग्री का एंगल बना होगा। हम कैसे देखेंगे, अब देखो जब अपन 180 डिग्री काउंट कर रहे थे, तो अपन ने क्या किया था, 4 से 5 बोला है, मतलब घंटे का कांटा तो आपको यहीं बना देना है 4 से 5 के बीच में। अब मिनट का कांटा क्या एक बार ऊपर से बनेगा, एक बार यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो क्या करना है, मैंने बोला था 180 डिग्री काउंट करना है, तो आप क्या करोगे, 30 माइनस करके पहले 150 काउंट करो। तो अब हम यहाँ भी वही करेंगे, 90 बोला है तो 30 माइनस कर दो, कितना बचेगा 60। अब आप यहाँ पे दो पूरे पूरे इसको छोड़कर 60 डिग्री काउंट कर लो। ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेफ है 30 डिग्री, ये हो गया हमारा 30 और तो ये 60। और नेक्स्ट वाले में आप मिनट का कांटा प्लेस कर दो। फिर से समझो क्या बोला मैंने, 90 बोला है तो 30 माइनस कर दो, और 60 डिग्री का बिल्कुल सेफ डिग्री हमको ले लेना है। कैसे, ये 30 और ये 60, और जहाँ पे घंटे का कांटा है उसको छोड़कर, और फिर नेक्स्ट में हम अपना मिनट का कांटा प्लेस कर देंगे। ठीक, तो अब फिर से देखो यहाँ इसने किसको क्रॉस किया, मिनट के कांटे ने, एक को, एक का गुणा 60/11 में। तो ये कितना आ जाएगा 5 सही 5/11। अब एक और कंडीशन देखनी है, तो अब इस तरफ आएगा ये मिनट का कांटा ऐसे चलकर, तो यहाँ देखो इसको छोड़कर ये 30, ये 60, और अब यहाँ बना दो तो ये भी तो 90 डिग्री का बनेगा। तो देखो इसने किसको क्रॉस किया, 7 को, 7 का गुणा कर दो 60/11 में, कितना हो जाएगा 420, 11, 11 से 3 बार 90, 11 8 88, 2/11। इसका मतलब 4:05 सही 5/11 मिनट, और 38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां कैसी होंगी, 90 डिग्री के एंगल पर होंगी। तो हमने देखा कि ए एवं बी, ए में दिया हमारा 5 सही 5/11 और बी में दिया 38 सही 2/11, तो ए और बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, एक और करके देखते हैं अपन। देखिए अब इसमें क्या लिखा है, 7 से 8 के बीच कब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो फट से हमने क्या किया, घंटे का कांटा 7 से 8 के बीच में कर दिया। अब 2 बार बनेगा 90 डिग्री का, एक बार इस तरफ एक बार यहाँ, पहले यहाँ देख लो। तो इसको छोड़ के हमको 90 मतलब कितना 60 काउंट करना है, ये 30 60 यहाँ बना दिया मिनट का कांटा। देखो मिनट के कांटे ने किसको क्रॉस किया, 4 को,
तो 4 गुणे 60/11। अब एक 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा, तो यहाँ पे हमारा घंटे का कांटा, इसको छोड़ दिया 30 60 और एक बार यहाँ प्लेस कर दिया, तो ये क्या किसको क्रॉस करके गया होगा, मिनट का कांटा 10 को, 10 गुणित 60/11। दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए। अब 240/11 ऊपर हमने निकाला था, कितना आया था 2109/11, और ये 600/11 ये भी हम काउंट कर चुके हैं एक बार। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कितना 5 से 55 50 44 6/11। तो इन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो करेक्ट हो जाएगा, दोनों होंगे तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। आया समझ में कैसे करना है? तो हमने क्या क्या देख लिया, 0 डिग्री देख लिया, 180 देख लिया, 90 देख लिया। अब आप सोच रहे होगे 30 और 60, तो 30 60 का भी यही फंडा है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि 4 से 5 के बीच कब 60 डिग्री का बनेगा, तो ये भी 2 बार बनेगा, एक बार इस तरफ एक से यहाँ, तो 4 से 5 के बीच में यहाँ घंटे का कांटा बना दो फट से। मिनट का कांटा अब 60 है, तो हमको बीच में कितना डिस्टेंस पूरा छोड़ना है, 30 डिग्री, 30 माइनस करके, तो देखो यहाँ से ये 30 छोड़ा, मिनट का कांटा हमने यहाँ प्लेस कर दिया, किसको क्रॉस किया, 2 को, तो 2 का गुणा कर दिया हमने किसमें, 60/11 में, आंसर आ जाएगा आपका। फिर इस तरफ देखोगे तो इसको छोड़ के ये 30 छोड़ा, यहाँ बना दिया हमने, तो यहाँ किसको क्रॉस किया, 6 को, तो 6 गुणे 60/11। दूसरा एंगल आपका, दूसरा टाइम आपका ये निकल के आ जाएगा। यदि उनने बोला है कि 120 डिग्री, तो आप क्या करो, दोनों के बीच में डिस्टेंस, जैसे मैं बोलूँ 4 और 5 के बीच में 120 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो 120 के लिए क्या करना है आपको, 4 पूरे पूरे छोड़ना है, तो एक बार तो सीधा का कहाँ बन जाएगा, 1 2 3 4, एक बार तो बिल्कुल एग्जैक्ट 4 पे बनेगा, लेकिन एक बार इस तरफ तो बनेगा ना। तो कैसे बनेगा, 4 और 5 के बीच में हमारा कांटा है, 30 60 90 छोड़ दो, यहाँ पे बना दो, तो 8 को क्रॉस करेगा, तो 8 का गुणा 60/11 में। यदि उनने बोला है कि 2 से 3 के बीच कब 30 डिग्री का एंगल बनेगा, यदि 30 डिग्री का बोला है तो फिर हमको बीच में कुछ नहीं छोड़ना, जैसे 2 से 3 के बीच 30 डिग्री का बोल रहे हैं वो, तो घंटे का कांटा तो यही होगा, एक बार मिनट के कांटे को यहाँ बना दो, एक बार मिनट के कांटे को यहाँ बना दो, यहाँ वो एक को क्रॉस करके आएगा तो 1 इंटू 60/11, और एक बार इसको क्रॉस करेगा तो 4 इंटू 60/11। क्या दिक्कत है, मिनट के कांटे ने जिसको क्रॉस किया उसमें उठा के 60/11 का गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमारी क्लॉक ख़त्म होती है। बस थोड़े बहुत ऐसे छिटपुट क्वेश्चन है, वो आप भी लगा के देखिएगा, ना बने तो कमेंट में बिल्कुल आप बताइएगा, मैं थोड़े से और क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए ऐसे ही। जय हिंद।